हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अल्कोहल। अल्कोहल के अंतर्गत आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल्कोहल का वर्गीकरण, नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखते हैं, देखिए अल्कोहल क्या होते हैं। देखिए जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन के डेरिवेटिव्स माने जाते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है, मान लिया मीथेन है, ठीक है। तो अब इसका एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दिया जाए हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा अगर रिप्लेस कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये अल्कोहल कहलाते हैं। तो अल्कोहल का मतलब होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स मीन्स व्युत्पन्न यौगिक मीन्स कंपाउंड अल्कोहल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्कोहल्स कहलाते हैं। तो अल्कोहल्स मीन्स क्या होता है? जब हम कोई भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? एल्केन, जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, उन्हें हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एल्केन कहते हैं। और उनके हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया जाए किसके द्वारा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये OH क्या है? OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो हाइड्रोक्सी समूह द्वारा जब रिप्लेस कर दिया जाता है तो जो नए कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अल्कोहल का वर्गीकरण, अल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो देखिए क्लासिफिकेशन इसका दो प्रकार से मुख्यतः किया गया है। नंबर एक, सिंगल बॉन्ड OH हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो नंबर एक होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब होता है कि वे अल्कोहल जिनमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित होता है, जिनमें क्या होगा? एक OH ग्रुप या समूह उपस्थित होता है। एग्जाम्पल इसके क्या होंगे? ROH, या ऐसे लिख सकते हैं CH3OH, CH3CH2OH, मेथेनॉल, एथेनॉल। ये हो गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरा होते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल जिस प्रकार से मोनो होते हैं, मोनो में क्या होगा? हाइड्रोकार्बन में एक OH ग्रुप होगा, तो डाई में क्या होंगे? 2 OH ग्रुप होते हैं, 2 OH ग्रुप होते हैं, जिनमें क्या होंगे? 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप समूह उपस्थित होंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारे पास CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, एथेन 1,2 डाइऑल, या इसको एथिलीन ग्लाइकॉल भी बोलते हैं। या दूसरा होता है CH3CHOH CH2OH, ये प्रोपेन 1,2 डाइऑल, या प्रोपलीन ग्लाइकॉल, प्रोपलीन
ग्लाइकॉल बोला जाता है। तो हो गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उन्हें बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल विच अल्कोहल कॉन्टेन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो उन्हें बोलेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तीसरे होंगे नंबर 3 ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होगा, जिनमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल समूह या ग्रुप उपस्थित होंगे। विच अल्कोहल कॉन्टेन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज नोन एज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जाम्पल इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है CH2OH, CH2OH, CHOH एंड CH2OH। इसे हम ग्लिसरॉल के नाम से जानते हैं। ये क्या है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल बोलते हैं इसको, या IPSC नाम इसका होता है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, जिनमें क्या होंगे 3 से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। विच हाइड्रोकार्बन विच अल्कोहल कॉन्टेन 4 मोर देन 3, हम कह सकते हैं मोर देन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज नोन एज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल तुम्हारा ग्लूकोज फ्रक्टोज होता है। जैसे हमारे पास CHOH का होल 4 CH2OH, ये हो गया ग्लूकोज। यहाँ पर देखिए 4, 1, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। ऐसे ही CH2OH, CO, CHOH का होल थ्राइस, CH2OH, फ्रक्टोज। तो ये यहाँ पर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। तो स्टूडेंट्स, हमने अल्कोहल क्या है, अल्कोहल का जो है क्लासिफिकेशन डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मतलब जो है OH संख्या के आधार पर, अगर एक OH है तो मोनोहाइड्रिक 2 OH हैं, तो डाईहाइड्रिक 3 OH हैं। तो OH में हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो ट्राईहाइड्रिक, और 3 से ज़्यादा है, मोर देन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो देन इट इज नोन एज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। इसको नोट करने फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अल्कोहल के वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे अब क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मीन्स मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण। तो देखिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वो अल्कोहल होते हैं जिनमें एक OH ग्रुप उपस्थित होता है और इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिस कार्बन से अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होगा या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा। तो सबसे पहले होते हैं प्राथमिक या प्राइमरी या इसे 1 डिग्री अल्कोहल भी लिखेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या होता है कि जब OH जो ग्रुप होता है हमारा, ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है, जैसे हमने लिखा RCH2OH, तो यहाँ पर इस कार्बन से एक ही अल्किल ग्रुप जुड़ा है, तो 1 डिग्री कार्बन हो गया। जैसे हमने लिखा CH3CH2OH, तो इस कार्बन से जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। और इस पर हाइब्रिडाइजेशन भी कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन हो और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, तो उसे हम प्राइमरी अल्कोहल के नाम से जानेंगे। दूसरा होगा सेकेंडरी मीन्स 2 डिग्री अल्कोहल, जैसे कहेंगे द्वितीयक अल्कोहल भी कह सकते हैं। द्वितीयक, पहले वाले को प्राथमिक बोलेंगे, से द्वितीयक बोलेंगे। तो द्वितीयक में क्या होगा कि OH जो ग्रुप होगा हमारा, OH समूह, ये जो होगा 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, कार्बन एटम से जुड़ा होगा। 2 डिग्री कार्बन कैसा होता है, जब एक कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हों ऐसे।
तो ये हमारा 2 डिग्री कार्बन होता है, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। इस पर लेकिन हाइब्रिडाइजेशन अब भी sp3 होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 और 4 4 सिंगल बॉन्ड sp3 हाइब्रिडेशन होगा, लेकिन एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए ये 2 डिग्री कार्बन होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पर ये R की जगह पर 2 मेथिल जोड़ दी और ये CHOH। तो जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है उसी कार्बन से 2 मेथिल जुड़े हुए हैं, इसलिए ये क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, और इसे 2 डिग्री अल्कोहल के नाम से जाना जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। तो इस प्रकार से आसानी से हम पहचान सकते हैं कि जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे अगर हमारे पास 2 एल्किल ग्रुप या 2 कार्बन आइटम अटैच हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल के नाम से जानेंगे, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन होगा। तीसरा होता है टर्सरी, मीन्स तृतीयक। टर्सरी मीन्स तृतीयक या 3 डिग्री अल्कोहल। इसमें क्या होगा, इसमें जो OH ग्रुप होगा, OH ग्रुप जो होगा ये 3 डिग्री कार्बन आइटम से जुड़ा होगा, कार्बन आइटम से क्या होगा, जुड़ा होगा। जैसे यहाँ पर ये कार्बन हो गया, इससे एक OH हो गया और इससे 3 एल्किल ग्रुप हो जाएगा। ये 3 एल्किल ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं तो हमारा ये क्या होगा, 3 डिग्री कार्बन आइटम होगा। और लेकिन हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर भी sp3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन सभी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बट जो कार्बन है वो चेंज हो गए। पहला था 1 डिग्री, दूसरा 2 डिग्री हो गया, तीसरा ये 3 डिग्री हो गया। इसका एग्जांपल टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, ये हमारा 3 डिग्री कार्बन आइटम है और 3 डिग्री अल्कोहल हो। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, पूछा जाता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होते हैं। तो याद रखना है कि एक कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री, एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं 2 डिग्री, एक कार्बन से 3 अन्य कार्बन जुड़े हैं तो 3 डिग्री कार्बन होगा और 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एलाइलिक अल्कोहल देखते हैं। एलाइलिक अल्कोहल में क्या होता है, जैसे हमने एलाइलिक एल्किलाइड पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से एलाइलिक अल्कोहल होगा। यहाँ पर जो हमारा अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा ये तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा होगा। लेकिन जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा। जिस कार्बन से, जिस sp3 कार्बन से अल्कोहल ग्रुप जुड़ा होगा या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा उसके नेक्स्ट कार्बन से क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, तो एलाइलिक अल्कोहल होगा। अगला है विनाइलिक। विनाइलिक अल्कोहल क्या होंगे, विनाइलिक अल्कोहल का मतलब होता है कि वे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा होता है, या जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है उसी पर डबल बॉन्ड होता है, या sp2 हाइब्रिडाइज से जुड़ा होता है, तो उसे हम विनाइलिक अल्कोहल के नाम से जानते हैं। इसे विनाइलिक अल्कोहल हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो ये स्टूडेंट्स हो गया अल्कोहल का वर्गीकरण। हम अब इसके बाद शॉर्टकट में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर और उसके। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर। देखिए अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप जो है वो कौन सा है, क्रियात्मक समूह जो है वो सिंगल बॉन्ड OH हो गया। इसका अनुलग्न क्या है, श्रेणी अणु जो लग्न होता है, सफिक्स वो होता है ऑल। और IUPAC जो नाम बनाएंगे वो कैसे बनेगा, IUPAC नेम जो बनेगा के वो एल्केन में से E निकलेगा, ऑल जुड़ेगा और ये बन जाएगा LK-नॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे हमारे पास ये फार्मूला हो गया, ये कॉमन नेम हो गए, कॉमन नेम, और ये कुछ हो जाएंगे IUPAC नेम। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास CH3 है OH, तो कॉमन नेम में इसको CH3 मेथिल पढ़ते हैं।
तो ये मेथिल अल्कोहल होगा। आईपीएससी नाम में एक कार्बन मेथ होगा, तो मेथ में ऑल जोड़ेंगे तो मेथेनॉल हो जाएगा, मेथेनॉल। कार्बन बढ़ा देते हैं, CH3CH2OH कर देंगे तो कॉमन नेम में CH3CH2 एथिल पढ़ा जाता है, तो एथिल OH को अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। आईपीएससी नाम में 2 कार्बन हो गए, एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल। इसी प्रकार से हम ले लें CH3CH2CH2OH, तो 2 से ज़्यादा कार्बन होंगे तो नंबर भी लिखना पड़ेगा, तो 1 2 3 तो हो जाएगा प्रोपिल, कॉमन नेम में एन प्रोपिल अल्कोहल इसे लिखेंगे, नॉर्मल चेन है तो एन प्रोपिल अल्कोहल। आईपीएससी नाम में जाएंगे तो 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल 1 हो जाएगा, प्रोपेनॉल 1। ऐसे ही स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख लें CHOH, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि 1 कार्बन 2 कार्बन हो गए, तो 1 कार्बन 2 कार्बन होते हैं तो इससे आइसो ही पढ़ा जाता है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये पढ़ा जाएगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। और नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 तो प्रोपेनॉल 2 हो जाएगा, 3 कार्बन से प्रोपेनॉल 2। ऐसे ही देखते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिख लें CH3 और ये OH, तो इसे पढ़ा जाता है कॉमन नेम में टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल होता है। लेकिन बात करेंगे जब हम आईपीएससी नाम की, तो 1 2 3, 2 से एक मेथिल जुड़ा है, 2 से OH भी जुड़ा है, तो 2 मेथिल हो जाएगा, 2 से मेथिल हो जाएगा, और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन से प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल। OH जुड़ा है 2 नंबर कार्बन से तो प्रोपेनॉल 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ऐसे ही देखते हैं एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल CH2OH, तो इसे कॉमन नेम पढ़ा जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। आईपीएससी नाम में बात करेंगे तो 1,2 ये हो जाएगा एथेन, 1,2 डाइऑल, डाइऑल। ऐसे ही देखते हैं CH2OH, CHOH एंड CH2OH, तो इसका कॉमन नेम सभी लोगों को पता होना चाहिए, ग्लिसरॉल होता है। लेकिन आईपीएससी नाम में जाएंगे तो कार्बन हो जाते हैं 3, तो प्रोपेन 1,2,3 और ये ट्राई आल हो जाता है। अभी लिखा था एलाइलिक अल्कोहल में CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसे विनाइल अल्कोहल पढ़ा जाता है, विनाइल अल्कोहल पढ़ते हैं। लेकिन आईपीएससी नाम में पढ़ा जाता है 1,2, तो हो जाएगा हमारे पास एथ 1 इन एथिनल लिख सकते हैं, एथिनल 1 से इन है, 1 से ऑल है, तो एथिनॉल या कह सकते हैं 1 इन और 1 ऑल। तो ये कुछ आईपीएससी नॉमेनक्लेचर हो गए, इसके इसी प्रकार से और भी बुक्स में देखकर स्टडी कर सकते हैं। अब हम लोग, हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अल्कोहल बनाने की प्रमुख विधियाँ, मीन्स प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, पीछे हम लोगों ने 60 नोट्स और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी थी, उनमें हमने अल्कोहल बनाने की विधियों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे बाई एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से कैसे बना सकते हैं, पीछे हम लोगों ने एल्किल हैलाइड पढ़ा हुआ है, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड का हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे एक्वस NaOH द्वारा। हमारे पास एल्किल हैलाइड RX है, और एक्वस NaOH के द्वारा अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें, ठीक है, तो NaX निकल जाएगा। ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, पीछे हम काफ़ी सार्स पढ़ चुके हैं। ROH हो जाएगा और ये NaX निकल जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, R की जगह पर हम CH3CH2OH प्लस एक्वस NaOH या KOH में से कोई एक ले सकते हैं।
तो ये NaBr ले लेंगे यहाँ पर हम, NaBr। तो NaBr ये निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3CH2OH, CH3CH2OH, जिसका नाम होगा एथेनॉल। ये है ब्रोमोएथेन, दूसरा एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं, टर्सरी, जो SN1 अब क्रियम पढ़ाया था, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, और इसकी भी NaOH या KOH के कुछ सॉल्यूशन से रिएक्शन करा देते हैं, तो ये NaBr निकल जाएगा और ये बन जाएगा टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल COH, ये NaBr, ये हो गया टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो ये हो गया बाई एल्किल हाइड। दूसरा प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एलिफैटिक एमीन्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाई थी वहाँ पर बताया था कि यदि हमारे पास प्राइमरी एमीन है RNH2 और इसकी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएं HNO2, तो ये ब्रेक होता है OH, N और O में। तो ये क्या होता है, N के साथ N चला जाएगा, N2 बन जाएगा, H2 चला जाएगा, H2 बन जाएगा। तो N2 निकाल दें और H2O निकाल दें। जैसे ही NH2 ग्रुप बाहर निकलेगा तो OH ग्रुप आके उसकी जगह पर ले लेगा आके ROH, ये क्या होगा, एक एल्कोहल हो। कन्वर्जन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। एग्जाम्पल ले सकते हैं CH3NH2 प्लस HNO2। कन्वर्जन में अगर एमीन से हमें कोई भी कंपाउंड बनाना है तो ये रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी। NH2 जो होगा HNO2 के द्वारा CH3OH में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में बाई प्रोडक्ट नाइट्रोजन गैस और वाटर बन जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कन्वर्जन भी है। कन्वर्जन बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं, बुबो-ब्लॉन्ग रिडक्शन या एल्डिहाइड, उसे बुबो-ब्लॉन्ग रिडक्शन के नाम से जाना जाता है, जो एक शॉर्ट नोट भी है, या हम कह सकते हैं यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर का अपचयन। ठीक है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड एस्टर, एल्डिहाइड कीटोन एंड एस्टर। तो ये बुबो-ब्लॉन्ग रिडक्शन है। इसमें हम देखिए सबसे पहले एल्डिहाइड देखते हैं। अगर हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, ये हमने बुबो-ब्लॉन्ग रिडक्शन में पढ़ाई है, और ऐसे ही जो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाई थी उनमें भी पढ़ाया था कि RCHO ग्रुप का अगर हम रिडक्शन कर दें LiAlH4 द्वारा, तो CHO ग्रुप जो होता है, CHO में क्या होगा, इस प्रकार से ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो ये ऑक्सीजन जो होता है ये OH ग्रुप में बदल जाएगा ऐसे रिडक्शन होने पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा RCH2OH। क्या बन जाएगा, RCH2OH, जो कि एक 1 डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री एल्कोहल कहने का मतलब जो होता है एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। ये हो गया एल्डिहाइड। यहाँ रिडक्शन एजेंट LiLH4 भी हो सकता है या एथिल अल्कोहल पर सोडियम भी हो सकता है। एग्जाम्पल R की जगह पर हम CH3 ले लें, CH3CHO, और यहाँ पर LiLH4 भी ले सकते हैं। दूसरा हम C2H5OH प्लस Na भी ले सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। तो CHO ग्रुप याद रखना है, CHO CH2OH में बदल जाता है। CHO बदलता है CH2OH में, पीछे पढ़ा चुके हैं। R जगह CH3 आया, R की जगह CH3 आया, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल एथेनॉल बन गया। ये CH3CHO क्या होता है, एथेनॉल होता है। दूसरा हम कीटोन लेंगे, तो कीटोन जो होता है हमें 2 डिग्री अल्कोहल देता है। ठीक इसी प्रकार से इसका भी रिडक्शन होगा। ये कीटोन है, कीटोन में 2 एल्किल ग्रुप हो जाते हैं, एक ये एक दूसरा ये। R' ले लें, इसका भी अपचयन करा दें LiAlH4 या एथेनॉल प्लस सोडियम मेटल के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है ये OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे हो जाएगा। अब कार्बन वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाएगा। 2 यहाँ पर एल्किल ग्रुप होंगे, R और R', तो ये 2 डिग्री अल्कोहल देता है। तो याद रखना है 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो कीटोन देता है, 1 डिग्री अल्कोहल हमें एल्डिहाइड देता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर लिखेंगे
तो देखिए एग्जाम्पल में क्या आएगा, यहाँ पर आर की जगह पर हम CH3, दूसरे आर की जगह CH3 ले सकते हैं, और यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट हम चेंज कर लेते हैं, चाहे वही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगा CO ग्रुप जो होगा CHOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पीछे हमने बहुत विस्तार से पढ़ा है, वहाँ देख सकते हैं आप लोग। और ये CH3 और ये CH3, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है जिसका नाम होगा प्रोपेनॉल 2। तीसरा यहाँ पर जो मेथड होता है वो एस्टर होता है। एस्टर का रिडक्शन करेंगे तो RCOO R डैश होता है, और इसका भी रिडक्शन जब हम करा देते हैं C2H5OH प्लस Na या LiLH4 भी लिख सकते हैं। तो देखिए जो एस्टर होता है, एस्टर में एक कार्बोनिल ग्रुप होता है ऐसे, और ये OR डैश होता है। तो यहाँ पर जब रिडक्शन होगा तो ये बॉन्ड जो होता है ये ब्रेक हो जाता है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो R डैश O के साथ में H आएगा, तो R डैश OH बन जाएगा। अब बचा यहाँ पर R कार्बोनिल ग्रुप बन गया। कार्बोनिल ग्रुप को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है ये भी हाइड्रोजन के साथ में ROH बना देता है। कार्बन बैलेंस कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएंगे, तो RCH2OH, मतलब दोनों ही अल्कोहल बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे यहाँ पर R की जगह पर हमने ले लिया CH3COO, और यहाँ R की डैश की जगह पर CH3 ले लिया, और इसका हमने रिडक्शन करा दिया C2H5OH प्लस Na या LiLH4 भी ले सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। तो ये CH3 जो होगा हमने क्या लिखा, CH3O जो होगा वो क्या बनाएगा R डैश OH, तो R डैश की जगह पर क्या CH3, तो क्या बन गया CH3OH बन गया। अब ये CH3CO क्या बना देगा, देखिए CH3 और CO बदल गया कहाँ में, CH2 में, तो CH2OH। कुल मिला के जो CO ग्रुप है वो CH2OH में बदल गया, तो CH2OH हो गया। R की जगह CH3 है, R की जगह पर CH3, तो ये एथेनॉल बन गया। तो यहाँ पर एथेनॉल और मेथेनॉल दोनों ही हमें एक साथ, मेथेनॉल दोनों ही एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो होगा, पहला हमने बनाया हाइड्रोलिसिस किया एल्कलाइड का, दूसरा 1 डिग्री या प्राइमरी एमीन का जो है H2 से रिएक्शन करके बनाया, तीसरा बनाया एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा, जिसमें कीटोन जो है 2 डिग्री अल्कोहल देता है। एक इंपॉर्टेंट है, क्या है इसको नोट कर लें, फिर आगे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अल्कोहल बनाने की कुछ सामान्य विधियों, जिसके अंतर्गत अभी हमने कुछ विधियाँ डिस्कस की, उसी के आगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन द्वारा। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन, ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं RCOOH होता है, तो RCOOH का जब हम रिडक्शन करा देते हैं LiLH4 द्वारा, LiLH4 द्वारा जब हम रिडक्शन कराते हैं तो COOH ग्रुप जो होता है वो CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में, और R की जगह पर R रहेगा, साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल H2O निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो एग्जाम्पल के रूप में R की जगह पर हम CH3 ले लें, CH3COOH, और इसका रिडक्शन करा दें LiLH4 द्वारा। तो जैसे यहाँ पर रिडक्शन होगा तो COOH ग्रुप बदल जाएगा CH2OH में, R की जगह CH3, तो R की जगह पर CH3 आ जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया R की जगह CH3 प्लस बन गया H2O। तो समझ में आएगा स्टूडेंट। इस प्रकार से हमने यहाँ पर डिस्कस किया एल्डिहाइड कीटोन एस्टर, एल्डिहाइड कीटोन एस्टर और कार्बोक्सिलिक अम्ल के रिडक्शन द्वारा। इसके अलावा हम लोग एस्टर के जल अपघटन से बना सकते हैं, एस्टर के जल अपघटन द्वारा भी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास RCOO R डैश है, इसका जल अपघटन करा दें H2O द्वारा, प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये टूट जाता है HOH में। तो RCOO के RCO जो है, एक तो यहाँ पर RCOOH बन जाएगा, RCOOH बनेगा RCOOH, और R डैश के साथ में ये OH चला जाएगा। तो इस प्रकार से जल अपघटन द्वारा भी हम प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल R की जगह पर CH3COO C2H5 ले लिया प्लस H2O,
इसका डाइल्यूट H2 द्वारा जलावटन करा दिया तो ये बन जाएगा CH3COOH प्लस C2H5 R डैश, जहाँ पर C2H5 है तो C2H5OH बन जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है वो डिस्कस करने वाले हैं बाई ग्रिग नॉर्ड रिएजेंट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली अपक्रिया है प्रिपरेशन मेथड में। तो देखिए इसके द्वारा हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों को बना सकते हैं। नंबर 1 1 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन सीखेंगे। इसका एक अलग से शार्ट नोट है, वहाँ से भी इसके बारे में सीख सकते हैं। देखिए हमारे पास ये मेथनल है और इस मेथनल की RMgX रिएक्शन कराएंगे ईथर सॉल्यूशन में। तो ये R होता है पार्शियल निगेटिव, ये हो गया पार्शियली पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव के साथ में कार्बन ग्रुप का जो कार्बन है पॉजिटिव है तो एल्किल ग्रुप इससे जुड़ जाएगा आके। ऑक्सीजन नेगेटिव इसलिए मैग्नीशियम इससे जुड़ जाएगा आके। तो ये बन जाता है R जुड़ेगा जब तो R हो जाएगा और ये R के साथ में 2 हाइड्रोजन एटम है तो RCH2 हो जाएगा और O के साथ में OMgX आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका क्या करा देंगे, जल अपघटन कराएंगे जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में। तो ये OMgX निकल जाएगा MgOHX के रूप में, ये निकल जाएगा MgOHX के रूप में। और यहाँ पर एक क्या जुड़ेगा आपके हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप RCH2OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल इसकी जगह पर हम ले लें, मेथनल सेम रहेगा एज इट इज। अगर हमें 2 कार्बन युक्त तो अल्कोहल बनाना है 1 डिग्री तो यहाँ पर केवल एक कार्बन लेंगे CH3MgBr ले लेते हैं, ईथर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमने बताया नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है, कार्बन पॉजिटिव साथ मेथिल जो यहाँ पर नेगेटिव है वो जुड़ जाएगा, फिर ऑक्सीजन साथ मैग्नीशियम जुड़ेगा आके। तो हो जाएगा ये CH3CH2OMgBr, जिसको हम जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये बन जाएगा CH3CH2OH, CH3CH2OH और बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा MgOHBr। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल के बारे में। तो 2 डिग्री जो अल्कोहल होता है, 2 डिग्री जो अल्कोहल होता है, इसको बनाने के लिए हम कोई भी एल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर R 2 हाइड्रोजन थे, एक जगह पर R ले लेंगे और इसकी रिएक्शन करा देंगे RMgX के साथ में ईथर सॉल्यूशन में। तो हमने बताया ये कार्बन पार्शली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शली नेगेटिव, एल्किल पार्शली नेगेटिव, मैग्नीशियम पार्शली पॉजिटिव। तो R जुड़ेगा कार्बन से, मैग्नीशियम जुड़ेगा ऑक्सीजन से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा RCH और एक R और जुड़ गया तो 2 R हो गए हमारे पास, दोनों R ऐसे ले लेंगे और C के साथ में H आएगा, OMgX हो जाएगा, OMgX, जिसको हम क्या करा देंगे, जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस कराने पर ये बन जाएगा R2CHOH, जो कि एक 2 डिग्री अल्कोहल हो, बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा MgOHX के रूप में, बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। एग्जाम्पल द्वारा समझने का प्रयास करेंगे तो R की जगह पर CH3 ले लें, ये H हो जाएगा डबल बॉन्ड O प्लस R की जगह CH3 MgI ले लेते हैं, रिएक्शन चूँकि ईथर सॉल्यूशन में होगी। अब ये मेथिल कहाँ जुड़ेगा आके, कार्बन ग्रुप के कार्बन से, मैग्नीशियम जुड़ जाएगा कार्बन ग्रुप के ऑक्सीजन से। तो ये हो जाएगा CH3CH2OMgI और इसको हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे। जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CH3CH3CHOH प्लस MgOHI। तो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल, जिसका नाम होगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल या प्रोपेनॉल 2 के भी नाम से
जाना जाता है। इसके बाद आते हैं 3 डिग्री एल्कोहल देखते हैं। तो देखिए 1 डिग्री के लिए हम मेथनॉल का यूज करते हैं, ये मेथनॉल है हमारे पास, मेथेनॉल है। 2 डिग्री के लिए हम एल्डिहाइड का यूज करते हैं, कोई भी अदर एल्डिहाइड मेथनॉल को छोड़ के एल्डिहाइड है। और 3 डिग्री के लिए हम क्या यूज करेंगे, कीटोन का यूज करेंगे, जिसमें 2 पहले से ही एल्किल ग्रुप होंगे, ठीक है। और इसकी क्रिया हम ग्रिग्नार्ड विक्रमक RMGX से कराएंगे। RMGX से ईथर सॉल्यूशन में रिएक्शन होगी। तो जैसे ईथर सॉल्यूशन में रिएक्शन होती है, सभी लोगों को पता है एल्किल ग्रुप जुड़ेगा कार्बन ग्रुप कार्बन से, मैग्नीशियम कार्बन ग्रुप के ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप पहले से 3 एल्किल ग्रुप हो जाएंगे अब, ठीक है। और ये बन जाएगा OMgX, जिसको हाइड्रोलिसिस कराने पर हम प्रोडक्ट बना लेंगे क्या, R3। ये जो प्रोडक्ट बनेगा आके लिख सकते हैं R3CH, सॉरी एक कार्बन से 3 R जुड़े हैं तो R3C और के साथ OH आ जाएगा, प्लस बाई प्रोडक्ट MgOH-X। एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पर कीटोन है तो प्रोपेनॉन 2 या एसीटोन ले सकते हैं। और इसकी रिएक्शन हम करा देंगे CH3 MgBr मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, रिएक्शन ईथर सॉल्यूशन में होगी। तो जो एल्किल ग्रुप होंगे, एल्किल ग्रुप जुड़ जाएंगे इस कार्बन से, कार्बन से ऑक्सीजन से जुड़ेगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसका हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे। और जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराएंगे प्रोडक्ट में बन जाएगा आके CH3OH, जो क्या होगा टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। ये होगा टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, जो कि एक 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये प्रिपरेशन मेथड इसलिए इम्पोर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों प्रकार के अल्कोहल का प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। तो इसको स्टूडेंट नोट कर लें। स्टूडेंट्स, हम लोग प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे थे, उसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन के जल योजन द्वारा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। देखिए ये एक एल्कीन है CH11CH2, और इसका हम हाइड्रेशन कराएंगे वाटर द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है, वाटर होता है। तो वाटर में क्या होगा, HOH मालिक होंगे, H+ होगा, OH- होगा। तो यहाँ पर मार्कोनी-काफ रूल जो फॉलो होगा, तो मार्कोनी-काफ रूल हमसे क्या कहता है कि सबसे नेगेटिव पार्ट जो होता है वो उस कार्बन जुड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे लिस्ट होंगी। CH से जुड़ेगा OH, तो H जुड़ेगा आके CH2 से, तो ये हो जाएगा RCHOH, और CH2 में H जुड़ेगा तो हो जाएगा CH3। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। R की जगह पर मान लिया H लिया तो H हो गया CH2 अब इसका हम हाइड्रेशन कराएंगे वाटर द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो ये H+ OH-, तो यहाँ सिमेट्रिक कार्बन है, तो एक से OH जुड़ जाएगा और एक से H जुड़ेगा। मान लिया ये H जुड़ गया तो ये OH जुड़ गया, तो ये बन गया CH3 CH2OH मीन्स एथेनॉल बन गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ध्यान समझेंगे, जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम होंगे CH3 CH11 CH2, और इसका हाइड्रेशन कराएंगे वाटर द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो H+ और OH-, तो यहाँ मार्कोनी-काफ रूल फॉलो होगा, तो OH उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होगी, लीस्ट होगी, कम होगी। तो CH से जुड़ जाएगा OH, H जुड़ेगा आके दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन CH2 से, तो बन जाएगा CH3CH, और ये OH हो जाएगा, और ये CH3 बन गया प्रोपेनॉल 2, ये हो गया 2 डिग्री एल्कोहल। तो हमें प्रोपीन जो 1 है, प्रोपीन 1 देता है 2 डिग्री एल्कोहल, जबकि एथीन जो है ये एथीन है, एथीन हमें देता है 1 डिग्री एल्कोहल। अब लास्ट हम प्रिपरेशन मेथड जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं,
शायद पांचवा होगा, ध्यान दें। और लास्ट जो होगा ये हाइड्रोरेशन के हाइड्रो जो बोरान थे उनके ऑक्सीकरण द्वारा। एल्कीन की ये कह सकते हैं हाइड्रोबोरान के ऑक्सीकरण द्वारा, हाइड्रोबोरान के ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोबोरान। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, एल्कीन का प्रयोग करते हैं, एसिमेट्रिक एल्कीन प्रोपीन है, ठीक है। प्रोपीन की डाइबोरेन से रिएक्शन होगी, डाइबोरेन क्या होता है, B2H6 होता है, B2H6 जिसको लिखा जाता है BH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन होगी डाइबोरेन के साथ में, HBH2, BH3 को लिख लेंगे ऐसे HBH2 का होल ट्वाइस करके लिख लिया जाएगा, ठीक है। तो एक से एक कार्बन से जिसमें कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उससे H जुड़ेगा क्योंकि H माइनस होगा यहाँ पर, और BH2 जुड़ेगा CH2 से आके, तो बन जाएगा CH3, और CH में H जुड़ेगा CH2 और ये हो जाएगा CH2, तो CH2 में जुड़ेगा BH2 ऐसे, BH2, ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन पुनः प्रोपीन 1 से होगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से, तो इसका एक H निकलकर CH से जुड़ेगा आके, ठीक है, और जो BH बचेगा आके वो CH2 जुड़ जाएगा आके। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऐसे CH3 CH2 और फिर ये CH2, अब यहाँ से चूँकि H निकल गया है तो बचेगा ये होल ट्वाइस BH, इस प्रकार से। अब इसकी रिएक्शन पुनः जो है प्रोपीन 1 से होगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ में, तो फिर से एक H जो निकलेगा वो CH2 से जुड़ेगा, CH3 CH2 का होल थ्राइस B बचेगा। अब इसका हम क्या करा देंगे, NaH की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा देंगे, NaH और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो बोरान जो होगा, बोरान बोरिक एसिड के रूप BOH का होल थ्राइस के रूप में निकल जाएगा। और यहाँ पर चूँकि हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, H2 होता है, H2 होता है H प्लस OH माइनस, तो OH H2O निकलेगा, H हाइड्रोलिसिस होगा H2O के द्वारा। तो यहाँ पर एक तो बन गया BOH का होल थ्राइस, दूसरा यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2 और OH। इसके यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल हैं तो 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे प्रोपेनॉल के, ये प्लस आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम हाइड्रोबोरान के ऑक्सीकरण के द्वारा भी यहाँ पर हम बना सकते हैं अल्कोहल, इसको नोट कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल के प्रमुख भौतिक गुण मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत डिस्कस करेंगे ऑर्डर या भौतिक अवस्था। देखिए कार्बन 12 1 से लेके कार्बन 12 तक के जो अल्कोहल कंपाउंड्स होते हैं, ये अल्कोहल जो होते हैं कलरलेस मीन्स रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। इनकी जो गंध होती है वो अल्कोहलिक गंध होती है। कैसी गंध होती है, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक ऑर्डर होता है। गंध जो होती है अल्कोहलिक होती है, जो गंध होगी कैसी होगी, अल्कोहलिक गंध होगी। रंगहीन होते हैं, ठीक है, लेकिन जो होते हैं वो बर्निंग टेस्ट होता है, बर्निंग टेस्ट होता है। बर्निंग टेस्ट में तीखे गंध, तीखे स्वाद कैसा होता है, बर्निंग टेस्ट मीन्स तीखे स्वाद के। वोलाटाइल मतलब
वाष्पशील यौगिक हैं। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन 1 से 12 तक के अल्कोहल रंगहीन, अल्कोहलिक गंध के, तीखे स्वाद के व वाष्पशील मीन्स वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। उच्च अल्कोहल, उच्च अणुभार के अल्कोहल, हायर मॉलिक्यूलर वेट, उच्च अणुभार, हायर मॉलिक्यूलर वेट, हायर मॉलिक्यूलर वेट के जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल कंपाउंड्स, ये कलरलेस वैक्सी सॉलिड होते हैं। वैक्सी सॉलिड का मतलब मोम के समान के ठोस होते हैं। ठीक है। लेकिन हमें मुख्य रूप से पढ़ना है यहाँ पर अल्कोहल के क्वथनांक के बारे में स्टडी करनी है और सॉल्युबिलिटी मीन्स विलेयता के बारे में पढ़ना है। क्वथनांक, जो कि इससे संबंधित कई क्वेश्चन पेपर में आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। देखिए, जो अल्कोहल कंपाउंड होते हैं ये वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, लेकिन इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाइड्रोकार्बन, एल्केलाइड और तुम्हारे ईथर, इन सबसे ऊंचे होते हैं। ठीक है। उसका कारण क्या होता है कि अल्कोहल जो कंपाउंड, अल्कोहल के जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे, बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन, दूसरा एल्किल हैलाइड, तीसरा ईथर से कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है। क्यों उच्च होते हैं, क्योंकि बिकॉज अल्कोहल अणुओं के मध्य, मॉलिक्यूल्स के मध्य इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जैसे देखते हैं हम लोग, ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल हो गया, सॉरी ये दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल हो गया, ऐसे ही तीसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बंध जो होते हैं वो पोलराइज होते हैं, ध्रुवीय बंध होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये पार्शली निगेटिव होगा और ये पार्शली पॉजिटिव होगा। ठीक है। ऐसे ये भी क्या होगा, पार्शली निगेटिव होगा, ये पार्शली पॉजिटिव होगा, ये पार्शली निगेटिव होगा, पार्शली पॉजिटिव। तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है, इसलिए ये यहाँ पर क्या करते हैं, इस अल्कोहल का ऑक्सीजन इस अल्कोहल के हाइड्रोजन साथ में ये अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से इसमें क्या होंगे, अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ये क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो लिख सकते हैं, इसका आंसर लिखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इनके जो क्वथनांक जो होते हैं वो कंपेयरिंग टू हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड और ईथर से उच्च होते हैं। तो एक तो क्वेश्चन ये आता है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, क्या कारण है कि अल्कोहल के क्वथनांक समावयवी हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड व ईथर से उच्च होते हैं। तो इसके आंसर में लिखोगे अल्कोहल अणुओं के मध्य अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक जो होते हैं उच्च होते हैं। एक तो क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कारण है कि एथेनॉल का क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक मेथेन से उच्च है या हायर है, जबकि दोनों के अणुसूत्र समान होते हैं,
दोनों के अड़सूत्र समान होते, दोनों का अड़सूत्र होता है C2H6O। अब इससे एक कंपाउंड बन गया CH3CH2OH और दूसरा कंपाउंड बना CH3OCH3। दोनों ही आइसोमर हैं, जबकि इसका क्वथनांक एथेनॉल क्वथनांक मेथॉक्सी मेथेन से ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि जो मेथॉक्सी मेथेन है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, बट जो एथेनॉल में क्या होगा, अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसलिए एथेनॉल का क्वथनांक मेथॉक्सी मेथेन से उच्च होगा। ये 2 क्वेश्चन मिलेंगे हमें। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि अगर श्रृंखलाएं बढ़ने पर, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चेन की उपस्थिति, ठीक है, चेन की उपस्थिति से वान डर वाल्स फोर्स डिक्रीज होते हैं, वान डर वाल्स फोर्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, जिससे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे समझेंगे, इसको समझेंगे इस प्रकार से, जैसे हमारे पास है एक प्रोपेनॉल 1 है, प्रोपेनॉल 1 CH3CH2OA, प्रोपेनॉल 1 CH3CH2CH2OH। दूसरा आइसोप्रोपेनॉल है, आइसोप्रोपेनॉल हो गया। तीसरा हो गया टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो इसमें पूछ दिया जाए सबसे ज़्यादा जो है बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का होगा, फिर 3 डिग्री का होगा। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 1 डिग्री अल्कोहल इज मोर देन 2 डिग्री अल्कोहल, और 2 डिग्री अल्कोहल इज मोर देन 3 डिग्री अल्कोहल। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चेन डिक्रीजिंग द वान डर फोर्स देन डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजिंग ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का घटता क्रम। तो जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएंगी, तो चेन बढ़ने पर क्या होगा, वान डर सरफेस एरिया घटेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने से वान डर वाल्स फोर्स की क्षमता घट जाएगी, जिससे बॉइलिंग पॉइंट घट जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, अगर सेम चेन है और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जा रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जैसे हमारे पास मेथेनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, CH3CH2OH, प्रोपेनॉल हो गया, सब 1 में है, 1 डिग्री हैं, CH3CH2CH2OH, ब्यूटेनॉल 1 हो गया। तो इनमें क्या होगा कि यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ेगा, यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वान डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, और वान डर वाल्स फोर्स बढ़ने के साथ में बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये सभी 1 डिग्री में हैं, ये सभी 1 डिग्री हैं, और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वान डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा। यहाँ पर सरफेस एरिया मेथेनॉल से एथेनॉल ज़्यादा होगा, एथेनॉल से प्रोपेनॉल का ज़्यादा होगा, प्रोपेनॉल से ब्यूटेनॉल का ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया बढ़ रहा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन अगर सरफेस एरिया घट रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा। ये स्टूडेंट्स याद रखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, क्वथनांक जो होते हैं उच्च क्यों होते हैं, तो याद रखना ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण के क्वथनांक उच्च होते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग अल्कोहल के भौतिक गुण के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अब अल्कोहल की विलेयता मीन्स सॉल्युबिलिटी के बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में विलय होते हैं। ये हम लोगों ने विलयन में पढ़ा था कि लाइक डिजॉल्व ऑयल। तो लाइक डिजॉल्व ऑयल का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिजॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। लेकिन देखा गया है कि जो अल्कोहल होते हैं वो लोअर मॉलिक्यूलर वेट के अल्कोहल जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल भी होते हैं। उसका रीज़न क्या है, ये क्वेश्चन के रूप में आता है कि क्या कारण है कि कम अणुभार के अल्कोहल जल में विलय होते हैं। मतलब लोअर मॉलिक्यूलर वेट के जो अल्कोहल होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाई? तो इसका रीज़न क्या होता है कि जो अल्कोहल मॉलिक्यूल जो होते हैं ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, लेकिन जब इनको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो लोअर मॉलिक्यूलर वेट के जो अल्कोहल होते हैं ये वाटर के साथ भी इस प्रकार से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया। फिर ये अल्कोहल मॉलिक्यूल होगा
और फिर ये वाटर मॉलिक्यूल होगा। तो इस प्रकार से एल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच क्या हो जाता है, इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द एल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल, सो इट इज ए सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो लोअर या कम अणुभार के एल्कोहल जल में विलय होते हैं, क्योंकि जल के अणु व एल्कोहल के अणुओं के मध्य अंतर अणु हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है, इसलिए जल में विलय हो जाते हैं। लेकिन अणुभार बढ़ने पर इनका हाइड्रोकार्बन कैरेक्टर या कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन लक्षण या कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो जल प्रतिकर्षी होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, इसलिए इनकी जल में विलेयता घटती जाती है। इसलिए केवल मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल तो बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल हैं, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे ब्यूटेनॉल और उसके आगे के जो अल्कोहल होंगे वो उनकी सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, बाद में इनसॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में। उसका कारण यही होता है कि जैसे से 3 से ज़्यादा कार्बन होते हैं तो हाइड्रोकार्बन कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और हाइड्रोकार्बन कैरेक्टर इंक्रीज होने से ये जल प्रतिकर्षी हो जाते हैं और इनकी जल में विलेयता जो होती है वो कम हो जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि अणुभार बढ़ने के साथ अल्कोहल की जल में विलेयता घटती है क्यों? ठीक है, घटती है क्यों? इंक्रीज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्कोहल इन डिक्रीज द वाटर सॉल्युबिलिटी। व्हाई? तो उसका रीज़न ये होता है कि अणुभार बढ़ने के पास क्या होगा, अणुभार बढ़ने के साथ हाइड्रोकार्बन कैरेक्टर या लक्षण बढ़ता है, जो जल प्रतिकर्षी, कैसा होगा, जल प्रतिकर्षी, हाइड्रोफोबिक होने के कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जो होगी, बनाने की टेंडेंसी मीन्स प्रवृत्ति क्या होगी, घटती है, जिससे विलेयता जो होगी वो घट जाती है। तो ये हो गए प्रमुख फिजिकल प्रॉपर्टी जिनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए अल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो 3 स्टेप में बांटी गई हैं। ये हमारा जो अल्कोहल ग्रुप होता है, अल्कोहल कंपाउंड ग्रुप बोले, अल्कोहल कंपाउंड जो होते हैं उनमें नंबर 1 तो होंगी एसिडिक हाइड्रोजन की अभिक्रियाएं, क्या कह सकते हैं, OH के एसिडिक हाइड्रोजन की अभिक्रियाएं नंबर 1। दूसरी होंगी OH समूह की अभिक्रियाएं, और तीसरी होंगी एल्किल R व OH की सम्मिलित अभिक्रियाएं। इन 3 हिस्सों में हम लोग अल्कोहल की प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। तो नंबर फर्स्ट है हाइड्रोजन की अभिक्रियाएं, OH के हाइड्रोजन की अभिक्रियाएं। तो देखिए जो अल्कोहल ग्रुप होता है ROH, यदि इसकी रिएक्शन हम कोई भी मेटल के साथ, सोडियम, पोटेशियम या एल्युमिनियम के साथ कराते हैं, जैसे मान लिया हम सोडियम मेटल के साथ करा दें, तो इसके एसिडिक हाइड्रोजन जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे H2 के फॉर्म में, और RONA बन जाएगा। ये सोडियम एल्कोक्साइड बोला जाता है, RONA सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, R की जगह पर C2H5OH प्लस 2Na, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होगी तो 2
C2H5ONA आ जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ठीक है, ये नंबर 1 रिएक्शन होगी जिसमें H रिमूव हो रहा है, सिर्फ H के साथ रिएक्शन हो रही है। दूसरी रिएक्शन होती है एस्टरीकरण, एस्ट्रीफिकेशन, जिसमें हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ा था RCOOH, ये अलग से शार्ट में पढ़ाया हुआ है। अब इसकी जो हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है कराते हैं, ठीक है, तो कंसनट्रेट H2SO4 प्रेजेंस में रिएक्शन होती है जब, तो ये क्या करता है कि अल्कोहल के हाइड्रोजन को रिमूव करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की क्रिया हो गई है और ये एस्टर बनाता है RCOO R- प्लस H2O। H2O को कौन सा H2SO एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे रिवर्स क्रिया नहीं हो पाएगी। SCR या CH3 COO H प्लस HO C2H5 रिवर्सेबल होती है, लेकिन कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में जो वाटर जो होता है वो डिहाइड्रेट हो जाता है H2SO4 द्वारा और ये एस्टर बन जाता है CH3 COO C2H5 प्लस H2O, एथिल एथेनोएट। ये क्या होगा, एक एस्टर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही एसिडिफिकेशन होता है। एसिडिफिकेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो हमारे पास RCOOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पर RCOCl एसिल समूह होगा, RCOCl एसिल क्लोराइड होगा, ये अम्ल क्लोराइड। और इसकी जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ भी ये पैराडाइन की प्रेजेंस में होती है बेस। ठीक है, तो ये HCl निकल जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो गया और ये बन गया RCOO R-, जो कि एस्टर है। इसकी एक फुल रिएक्शन जो है शॉर्ट नोट बना हुआ है, जहाँ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा होगा, जहाँ से हम फुल वीडियो भी देख सकते हैं। एस्ट्रीफिकेशन एक अलग से शॉर्ट नोट पड़ा हुआ है। HCl निकल जाएगा, ये R- यहाँ पर CH3 लेते हैं हम लोग, तो बन जाएगा CH3 COO CH3 प्लस HCl। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही ये रिएक्शन हो जाएगी तुम्हारे। इसी का एक पार्ट और होगा एनहाइड्राइड के साथ में, जैसे हमारे पास है CH3 COO, ये इसको ऐसे लिख लें O, और फिर ये CH3 CO और ये HO, मान लिया C2H5 हो गया, पैराडाइन प्रेजेंस में रिएक्शन हो गई, तो ये इतना हिस्सा निकल जाएगा CH3 COOH और ये बन जाएगा CH3 COO C2H5 CH3 COO C2H5 बाई प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 COOH, ये बन गया एथिल एथेनोएट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो अब क्रिया हमने यहाँ पर डिस्कस की, इसमें सिर्फ रोल किसका है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के OH का रोल है। ठीक है, अब नंबर 2, अब हम जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं इसमें OH समूह की क्रियाएं होंगी। अल्कोहल के OH समूह की अब क्रियाएं होंगी, पूरा पार्टिसिपेट करेगा OH ग्रुप। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंतर्गत जो डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद HCl प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, इसे लुकास टेस्ट बोलते हैं, लुकास टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए लुकास टेस्ट क्या होता है। लुकास टेस्ट जो होता है ये अल्कोहल को आइडेंटिफाई करता है कि अल्कोहल हमारे पास 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। तो देखा गया है कि अगर हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, जैसे 3 डिग्री अल्कोहल है CH3 का होल थ्राइस COH, और इसकी HCl से रिएक्शन कराई जाए इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, ये OH इस H के साथ वाटर फॉर्म में चला जाएगा और ये बन जाएगा CH3 का होल थ्राइस CCl। ये रिएक्शन विद इन 20 से 30 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगी।
अब विलयन को धुंधला कर देंगे, टर्बिडिटी प्राप्त होगी। टर्बिडिटी मतलब विलयन धुंधला हो जाएगा और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी 20 से 30 सेकंड में। ठीक है, अगर यही रिएक्शन हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो, टर्सरी अल्कोहल या सेकेंडरी, 3 डिग्री अल्कोहल है, अब 2 डिग्री अल्कोहल हो, CH3 का होल ट्वाइस CHOH, और इसके साथ में रिएक्शन कराया जाए HCl की ZnCl2 प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन 4 से 5 मिनट में होती है, 4 से 5 मिनट में। और 4 से 5 मिनट में जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो यहाँ पर भी सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बनेगा CHCl प्लस H2। ठीक है, यहाँ भी टर्बिडिटी प्राप्त होगी और ये विलयन को धुंधला कर देगी। तीसरा जो है, अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल है CH3 CH2Cl OH और इसकी रिएक्शन HCl से कराई जाए तो ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होती है, ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा। जब हीट करेंगे तब जाके कहीं यहाँ पे ये बनेगा CH3 CH2Cl प्लस 2, मतलब रूम टेम्परेचर पर नहीं होती है। तो लुकास टेस्ट क्या होता है कि यदि दिया गया अल्कोहल लुकास रीजेंट के साथ में, ये लुकास रीजेंट होता है, HCl प्लस ZnCl2 का जो मिश्रण होता है, मिक्सचर, ये लुकास अभिकर्मक बोला जाता है, लुकास रीजेंट ये लुकास अभिकर्मक बोला जाता है। और लुकास अभिकर्मक 3 डिग्री अल्कोहल के साथ 20 से 30 सेकंड में क्रिया देता है, पूर्ण करता है, जिससे टर्बिडिटी प्राप्त होगी। टर्बिडिटी मतलब विलयन धुंधला हो जाएगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो ये रिएक्शन 4 से 5 मिनट में कंप्लीट होगी। ठीक है, और टर्बिडिटी प्राप्त होगी। ठीक है, और अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी एट ए रूम टेम्परेचर पर। इसके लिए हमें सॉल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, तब जाके हमें विलयन धुंधला होगा और एल्किलाइड प्राप्त होगा। ठीक है, तो वही समूह की अभिक्रिया क्या होती है, फर्स्ट रिएक्शन हो गई नंबर 1। दूसरा जो होता है, अगर हम इसकी रिएक्शन एल्कोहल की रिएक्शन कराएं PCl5 के साथ में, तो सभी लोगों को पता है, पीछे पढ़ा चुके हैं, PCl3 ClCl ब्रेक होगा, ऑक्सीजन चला जाएगा PCl3 के साथ में, POCl3 H चला जाएगा Cl के साथ में, तो एक तो बन जाएगा POCl3, दूसरा HCl बन जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा R के साथ में Cl जुड़ जाएगा आके, तो RCl मीन्स एल्किल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लिख लें, तो एग्जाम्पल होगा CH3 CH2OH प्लस PCl5। तो यहाँ पर सीधे ऑक्सीजन चला जाएगा PCl3 के रूप में, तो POCl3 हाइड्रोजन HCl के रूप में, और बन जाएगा CH3 CH2Cl। ठीक है, तीसरी रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड होगी, ROH की रिएक्शन करा देंगे थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी क्या होगा, ऑक्सीजन चला जाता है SO के साथ में SO2 के रूप में, और एक H चला जाता है Cl के रूप में HCl के फॉर्म में, और ये बनता है RCl। एग्जाम्पल लेंगे तो CH3 CH2OH प्लस SOCl2 पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो बन जाएगा CH3 CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ये स्टूडेंट नोट कर लें, इसमें लुकास टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन का लुकास टेस्ट के फॉर्म में ही पूछा जाता है। लुकास टेस्ट क्या होता है, तो लुकास टेस्ट जो होता है वो 1 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री दोनों में डिफरेंस बताता है कि किस प्रकार से तीनों यौगिकों को अलग अलग हम क्लासीफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग एल्कोहल के निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता कि ये मान लिया हमारे पास एक एल्कोहल है, और इस एल्कोहल में अगर हम डिहाइड्रेशन करा दें, ठीक है, तो प्रोटॉन के प्रेजेंस में ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और हाइड्रोजन OH ग्रुप निकलने से क्या होगा, इनके बीच D डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस प्रकार से ये निर्जलीकरण हम लोग जब करते हैं तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एल्किल ग्रुप का हाइड्रोजन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ये जो अभिक्रिया होगी, ये अभिक्रिया बोली जाएगी एल्किल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों की सम्मिलित अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो ये अभिक्रिया सबसे पहले देखेंगे 1 डिग्री एल्कोहल में। तो 1 डिग्री एल्कोहल जैसे हमारे पास एथेनॉल है, एक 1 डिग्री एल्कोहल CH3 CH2OH,
अगर हम इसको कंसनट्रेटेड H2SO4 के द्वारा 443 केल्विन पर हीट कर दें तो इस पहले कार्बन से OH दूसरे कार्बन से H वाटर के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ से H निकलेगा तो CH2 आ जाएगा और यहाँ से OH निकलेगा तो यहाँ भी क्या आएगा, CH2 आएगा। तो एटम डिक्रीज होंगे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से, ये सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन जाएंगे, से एथीन बन जाएगी। इसकी फुल मैकेनिज्म हम लोग अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल अगर है, कैसा है, 2 डिग्री अल्कोहल है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। मान लिया ये है आइसोप्रोपिल अल्कोहल जो कि एक 2 डिग्री अल्कोहल है, सभी लोग जानते हैं। और इसको हम इससे वीक डिहाइड्रेशन एजेंट ले लें, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, लो कंसंट्रेशन 85% पर। ठीक है, तो ये 440 केल्विन पर ही हीट करने पर इसको डिहाइड्रेट कर देगा। फर्स्ट OH निकलेगा, इसमें से एक कार्बन से H निकल जाएगा तो ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। इस एल्किल ग्रुप के एल्किल ग्रुप से एक हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का OH दोनों वाटर फॉर्म में निकल जाएंगे। ये बन जाएगा प्रोपीन 1। क्या बन जाएगा, प्रोपीन 1 बन जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल के साथ में रिएक्शन। तो ये टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल सभी लोग जानते हैं। टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल एक 3 डिग्री अल्कोहल है और इसको हम 20% आर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 और 358 पहले से कम टेम्परेचर पर हीट करा देंगे तो OH और एल्किल ग्रुप के हाइड्रोजन से H ये वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा तो CH3 और डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा 2 मेथिल प्रोपीन 1। तो यहाँ पर तीनों का डिहाइड्रेशन देखा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो सबसे सरलता से 3 डिग्री का हो रहा है, 3 डिग्री अल्कोहल का हो रहा है। फिर किसका हो रहा है, 2 डिग्री, क्योंकि 2 डिग्री में ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, कंसंट्रेशन भी ज़्यादा चाहिए। और सबसे कठिनाई से किसका होगा, 1 डिग्री का होगा, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल के निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन का क्रम है। ये पूछा जाए तो इस प्रकार से बता सकते हैं कि सबसे सरलता से किसका होगा 3 डिग्री का, और सबसे कठिनाई से किसका होगा 1 डिग्री का। ये तो हो गया निर्जलीकरण। दूसरा इसके अंतर्गत जिसमें एल्किल समूह और हाइड्रोक्सिल समूह दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। तो देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो 1 डिग्री अल्कोहल होगा हमारे पास, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है और इसको हम ऑक्सीडेशन करा दें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक केमोनोफोर द्वारा ऑक्सीडेशन कराएं अगर, तो CH2OH बदल जाएगा अल्कोहल में। लेकिन ये क्या करता है, चूँकि स्ट्रॉन्ग है इसलिए अल्कोहल बदल जाता है एल्डिहाइड में। चूँकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में इसको कन्वर्ट कर देता है। क्या कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। लेकिन यदि वीक, यहाँ पर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट PCC ले लें या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3 ले लें, तो देखा गया है कि ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी एल्डिहाइड पर आके। तो R या CH3 लेके एग्जाम्पल लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से 2 डिग्री अल्कोहल में देखेंगे हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। तो 2 डिग्री अल्कोहल में मान लिया हमारे पास ये एक आइसोप्रोपिल अल्कोहल एक 2 डिग्री अल्कोहल है और इसका ऑक्सीडेशन हम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड द्वारा करा दें। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन जो होगी वो दोनों हाइड्रोजन OH के H और CH के H को वाटर फॉर्म में ले जाएगी और ये क्या बना देगा, जो H निकल जाएंगे तो C डबल बॉन्ड O मीन्स कार्बोनिल ग्रुप हो जाएगा और ये कीटोन में इसको कन्वर्ट कर देगी। क्या बन जाएगा, कीटोन प्रोपेनोन 2 प्राप्त हो जाएगा, प्रोपेनोन 2 आ जाएगा। 3 डिग्री जो
अल्कोहल होते हैं इनका ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग विहाइड्रोजनीकरण, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, 1 डिग्री हो या 2 डिग्री या 3 डिग्री, इसमें सभी प्रकार के अल्कोहल को हम लोग हीट करा देते हैं। किसके साथ प्रेजेंस में, जैसे ये 1 डिग्री है, इसको हम हीट करा देंगे कॉपर की प्रेजेंस में लगभग 573 केल्विन पर। तो हाइड्रोजन एटम कैसे निकलेंगे, देखिए ये H हाइड्रोक्सिल का H और दूसरे कार्बन का H दोनों वाटर फॉर्म में निकल जाएंगे, सॉरी हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाएंगे, और यहाँ पर ये बन जाएगा CH3CHO, एल्डिहाइड बनता है। ये रिएक्शन कुछ कुछ इस प्रकार से होती है, समझेंगे अगर CHHOH ऐसे है, अब एल के ग्रुप में मान लिया तो ये ऐसे OH HH निकल गए। अब HH निकलेगा तो ऑक्सीजन जो होगा कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्डेड हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। डबल बॉन्ड होगा तो एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, CHO इसलिए एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, मान लिया आइसोप्रोपिल अल्कोहल, सीधे एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, ये एक 2 डिग्री अल्कोहल है। अब इसका हम डिहाइड्रोजनीकरण करा दें कॉपर प्रेजेंस में 573 केल्विन पर, तो यहाँ भी क्या होगा, ये H और ये H दोनों वाटर के फॉर्म, सॉरी हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाएंगे, और ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो जाएगा ऐसे आके, ये ऐसे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा प्रोपेनोन 2। ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन जो होता है वो डिहाइड्रेशन के इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, ये टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल है, कॉपर के साथ प्रेजेंस में 573 केल्विन गर्म करेंगे तो H और इस एक कार्बन से हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ से OH पूरा नहीं होगा H के साथ में, तो ये H2O निकलता है और ये बन जाएगा उसी प्रकार से 2 मेथिल प्रोपीन 1। तो ये हो गया तुम्हारा विहाइड्रोजनीकरण। इसको नोट कर लें स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल की पढ़ रहे थे। अब इसमें 2 शॉर्ट नोट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथिलिक स्पिरिट या मेथाइलेट स्पिरिट। देखिए मेथाइल स्पिरिट या मेथिल स्पिरिट क्या होती है, देखिए अल्कोहल एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका बहुत से उपयोग हैं। इसका उपयोग सॉल्वेंट के रूप में भी किया जा सकता है, फ्यूल के रूप में भी किया जा सकता है, लेबोरेटरी फ्यूल के रूप में भी किया जा सकता है, और हम लोग इसको ड्रिंक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो चूँकि जो अल्कोहल जो है एक ड्रिंकिंग के रूप में भी प्रयोग होने वाला यौगिक है, तो इसका उपयोग अगर हम इंडस्ट्रियल यूज में डायरेक्ट अगर हम अल्कोहल का उपयोग इंडस्ट्री में करेंगे सॉल्वेंट के फॉर्म में या जो है लेबोरेटरी फ्यूल के रूप में, तो इसका जो है उपयोग होने लगेगा ड्रिंकिंग के लिए भी होने लगेगा। ठीक है, तो ये जो है जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है उसका उपयोग ड्रिंकिंग के रूप में ना हो पाया है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो परिशोधित स्पिरिट होती है या 95% जो अल्कोहल होता है उसमें हम क्या करेंगे, परिशोधित स्पिरिट जो होगी, जो कि लगभग 95% अल्कोहल एथेनॉल होता है। क्या होता है, 95% के एथेनॉल होता है। इसमें कुछ विषैले पॉइजनस कंपाउंड मिला देते हैं। पॉइजनस कंपाउंड में इसमें क्या मिलाएंगे हम, मेथेनॉल मिला देते हैं, पायरिडिन मिला देते हैं, कुछ रंग देने वाले पदार्थ पिरिडिन नेफ्था मिला देते हैं, पिरिडिन नेफ्था, और कुछ रंग देने वाले पदार्थ मिला देते हैं, जिससे ये क्या होता है, दुर्गंध युक्त हो जाता है। ये क्या होगा, दुर्गंध युक्त हो जाएगा। ठीक है, और विषैला हो जाता है, साथ में कैसा हो जाता है, विषैला हो जाता है। अब इसका उपयोग जो होता है 2 प्रकार से होता है, एक तो विलायक के रूप में इसका उपयोग होगा, और दूसरा जो होता है लेबोरेटरी फ्यूल के रूप में होता है। लेबोरेटरी फ्यूल के रूप में इसका उपयोग होता है। जो है विलायक के रूप में, जैसे स्प्रिट का उपयोग जो विलायक के रूप में, जैसे कह सकते हैं तुम्हारे पेंट
या वार्निश बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। और लेबोरेटरी फ्यूल का मतलब देखा होगा, लैब में जो प्रैक्टिकल होते हैं उसमें जो हम स्प्रिट लैम्प जलाते हैं उसमें हम इसी स्प्रिट का प्रयोग करते हैं, इसको इसी लेबोरेटरी फ्यूल भी बोला जाता है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट है पावर एल्कोहल। देखिए पावर एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल जो होता है एक क्या है, एल्कोहल एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, एल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो शुद्ध जो एल्कोहल है, इस एल्कोहल को जो है, एल्कोहल को पेट्रोल में मिक्स कर दिया जाता है, पेट्रोल मिक्स कर दिया जाए किसके, बेंजीन की प्रेजेंस में। तो जो मिक्सचर प्राप्त होगा, जो मिक्सचर होगा, इस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, पावर एल्कोहल बोलेंगे। और ये पावर एल्कोहल का यूज जो होता है वो प्योर पेट्रोल या गैसोलीन के स्थान पर किया जाता है फ्यूल के रूप में। जो इस समय अपने देश में जो भी पेट्रोल बिक रहा है ये मुख्यतः पावर एल्कोहल ही होता है, क्योंकि अपने देश में हम लोग क्या करते हैं, गन्ने का यूज करते हैं शक्कर के प्रोडक्शन में। शक्कर के बाद जो सीरा बनता है उस सीरे से जो है हम एल्कोहल बना लेते हैं, उस एल्कोहल को पेट्रोल में मिक्स करके पावर एल्कोहल बनाते हैं। और पावर एल्कोहल ही मोटर गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है। ये अपने देश में जो इस समय पेट्रोल बिक रहा है वो पावर एल्कोहल के रूप में है, क्योंकि दिन पर दिन जो है पेट्रोल की मांग बढ़ती जा रही है और बाहर से पेट्रोल मंगाना, पेट्रोलियम, उसके बाद से पेट्रोल को रिफाइन करना एक कॉस्टली वर्क पड़ता है। इसलिए पेट्रोल के जो है अल्कोहल मिलाकर अगर हम प्रयोग करेंगे तो एक तो पॉल्यूशन नहीं होगा और थोड़ा जो सस्ता पड़ेगा। कुछ ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर लगभग 50-50% के रेशियो में अल्कोहल और पेट्रोल मिक्स किया जाता है। जैसे ब्राज़ील में क्या होता है कि मक्के की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, मक्के से अल्कोहल बनाते हैं और उसको पेट्रोल मिक्स करके यूज करते हैं, जिससे अपने देश में भी लगभग इस समय 10 से 15% अल्कोहल पेट्रोल मिक्स किया जा रहा है और ये एवरेज धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, जिससे हमें पावर अल्कोहल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिस्कस किया अल्कोहल के अंतर्गत नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट को शेयर कर दें। थैंक यू।